गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विवाह दो चेतन सत्ताओं का परस्पर मिलन है। दाम्पत्य जीवन पर ही परिवार निर्भर करता है। फिर दोबारा से बोल रहा हूं, इंसान को छोड़ करके 84 लाख योनियों में कोई भी विवाह नहीं करता है। अर्थात उनका किसी के साथ किसी का कोई बंधन नहीं है, और बंधन ना होने के बावजूद भी इस दुनिया के अंदर कुछ योनियां ऐसी हैं जो अपने जोड़े बना करके रखती हैं, जिनमें से कबूतर है, हंस है, ये अपने जोड़े बना करके रखती हैं। इनकी कोई विवाह नहीं होता है। दोनों का आपस में एक कहिए मेल मिलाप होता है, जिसके द्वारा दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं, अपनी जान भी उन पर छिड़कते हैं। यहां तक के गुरुदेव के मैंने साहित्य में एक जगह पढ़ा था, एक जगह पास पास में दो पेड़ थे सजातीय, और दोनों के बीच में इतना लगाव था कि उनमें से एक पेड़ सूख गया तो दूसरा पेड़ भी अपने आप सूखने लग गया। इतना लगाव था। परंतु बरसात आई, और बरसात में जो पेड़ सूख रहा था, अचानक उसमें से कोपले फूटने लगी, परंतु दूसरे पेड़ पर भी बहार आने लगी। इतना लगाव, आपस में एक दूसरे के साथ इतना लगाव। अब मैं ये कह रहा हूं, मन और बुद्धि और तीसरी इंद्रियां इस शरीर और संसार के संचालन में सबसे बड़ा काम निभाती हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियां। परंतु सच को ये देखिए, जैसे मैंने पेड़ का उदाहरण कहा कि एक पेड़ सूख गया तो दूसरे ने खाना पीना बंद कर दिया, और वो भी उसके प्रेम में अपने आप को सुखाने लगा। ईश्वर की कृपा बरसी, एक पेड़ हरा हुआ तो दूसरा भी अपने आप हरियाली को लेने लगा। मैं फिर से कहता हूं, जैसे बरसात के दिनों में बाहर आती है, सच को देखो, बरसात के वैसे तो 4 महीने कहे गए हैं, चौमासा कहा गया है, पर चौमासे में चारों के चारों महीनों में बरसात नहीं होती है। पर जितनी भी होती है, धरती पर एक कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर कोई घास का तिनका ही ना पैदा हुआ हो। ऐसी जगह नहीं मिलेगी। अर्थात पूरी धरती पर हरियाली छा जाती है। अब मैं फिर से कह रहा हूं,
धरती पर तो इसलिए, और मैं फिर से यहां रोक करके एक बात को कह रहा हूं, उसी धरती को धरती के पानी से सींचा जाता है तो वो बाहर नहीं आती है, केवल खेती पैदा होती है। परंतु उस खेती को भी देखिए, जो बरसात के दिनों में होती है वो बाहर नहीं आती। और ये कहूंगा 4 महीने की इस बरसात के दिनों में जितनी वृद्धि पेड़ पौधों की होती है उतने 8 महीने में नहीं होती। 8 के 8 महीने में उससे आधी भी नहीं होती। यहां फिर से कहूंगा, ये फिर से कहूंगा, ईश्वर की कृपा जिसके ऊपर बरसती है उसका उद्धार कर देती है। तो कभी कभी बरसती है क्या? नहीं, अनवरत रूप से बरसती रहती है। ईश्वर की कृपा हर जीवधारी पर अनवरत रूप से, यानी कि एक पल की भी देरी नहीं होती, अनवरत रूप से बरसती रहती है। अगर ऐसा ना होता तो एक पलक झपकने की देर भी भगवान अगर कर देता, उसको नींद का एक झटका आ जाता, तो ये सारी दुनिया तबाह हो जाती। अर्थात उसमें निद्रा, आलस्य, प्रमाद नाम की कोई चीज ईश्वर में नहीं है। वो इतना सजग है कि 24 घंटे अपनी पूरी सृष्टि का वो ध्यान रखता है, जो अनुशासन उसने बनाया है। मैंने ही एक प्रवचन में कहा था, कलोडियो में कहा था, क्या कहा था? ईश्वर के प्रकाश, जिसको ज्ञान कहते हैं, ईश्वर के प्रकाश से आत्मा प्रकाशित होती है। आत्मा के प्रकाश से प्रकृति प्रकाशित होती है और प्रकृति के प्रभाव से मन, बुद्धि और इंद्रियां अपने अपने काम को करती हैं। अर्थात ये सारा का सारा, पूरी सृष्टि, सब कुछ निर्भर करता है उस ईश्वर पर निर्भर करता है। अब दूसरा मैं कहूंगा, जब सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है, यहां व्यवस्था को 2 रूप में बांटा गया है, 2 रूप में, एक भगवान का दिया हुआ और दूसरा भाग्य का दिया हुआ। यानी कि मेरे जीवन में भगवान ही केवल काम नहीं कर रहा है, मेरा भाग्य भी काम कर रहा है। अब मैं फिर से कहूंगा, जिस तरह से भगवान का प्रकाश हर आत्मा में उतरता है और आत्मा इस शरीर में सबका संचालन करती है, परंतु अहंकार का, अज्ञानता अगर उस पर छा जाए तो भगवान की सत्ता जो उसके ऊपर काम करती है वो उतना काम नहीं करेगी। परंतु सवाल यहां ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का और कोई कारण नहीं है। वो व्यक्ति के अपने कर्म हैं, अपने प्रारब्ध हैं। मैंने कल भी समझाया था, जिस तरह से मकड़ी जाला बुन करके उसके अंदर फंसी रहती है, लटकी रहती है उसी में, ऐसे ही जीव भी अपने कर्मों के प्रभाव से जो मन से जाला बुनता है, उस जाले के अंदर अपने आप स्वयं फंसा रहता है। मैं फिर से ये कहूंगा, विवाह 2 आत्माओं का मिलन है जो अपनी अपनी विशेषताओं को अपने अंदर छुपाए हुए हैं, अपनी अपनी विशेषताओं को। देखिए, आत्मा की विशेषताएं तो एक हैं, परंतु मैंने कहा था, पिछले प्रवचनों में समझाया था कि पुरुष की प्रकृति पुरुष प्रकृति के कारण वो पुरुष है और स्त्री प्रकृति के कारण स्त्री है। दोनों की अपनी अपनी प्रकृति है,
परंतु प्रकृति के अंदर झांक करके देखिए। क्या झांक करके देखिए? प्रकृति के अंदर एक इच्छा है कि मैं मिल जाऊं, कि मैं मिल जाऊं। विवाह क्या है? दो चेतनाओं का मिलन, दो चेतनाओं का मिलन। यहीं से दो चेतनाओं के मिलन से मतलब क्या हुआ? यहीं से चेतनात्मक गति होती है, यहीं से चेतनात्मक गति होती है, अर्थात चेतना की गति होती है। संसार की गति तो जन्म लेते के साथ ही हो जाती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा हूं कि बच्चे को खाना खिलाना कौन सिखाता है? अरे जो कुछ नहीं जानता, जो जिसकी बुद्धि ही काम नहीं करती है और मन उसके अंदर है ही नहीं। आप मानते हैं इस बात को? छोटे बच्चे का मन नहीं होता है। जैसे जैसे भोग के साथ जुड़ता जाता है वैसे ही उसका मन जगता जाता है। अभी अभी जिस बच्चे ने जन्म लिया है, बताइए उसका कौन सा मन है? परंतु मां का दूध पीने के लिए वो पैदा होते के साथ ही तैयार रहता है। अर्थात पैदा होता है तो भूखा पैदा होता है, पैदा होता है तो भूखा पैदा होता है, पर उसके साथ एक भूख और जुड़ी हुई है, क्योंकि वो मां से पैदा हुआ है। मां के साथ उसका चेतनात्मक लगाव है, मां के साथ उसका चेतनात्मक लगाव है। वो अपनी मां से लिपटा रहना चाहता है, मां का संसर्ग चाहता है। ये उसकी हार्दिक कहिए या कहिए चेतना की इच्छा होती है, इच्छा होती है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, भोग उसमें व्याप्त होते जाते हैं, मन उसमें सक्रिय होता चला जाता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मन तरह तरह के जाल बुनता रहता है और जाल बुन करके उसकी चेतना उसी के अंदर फंसती हुई चली जाती है। मैं ये कहूंगा, आप माने ना माने ये तो आपका काम है, परंतु मैं कहूंगा जरूर इस बात को। किसको कहूंगा? कि ये दो आत्माओं का पवित्र मिलन है, दो आत्माओं का पवित्र मिलन है। मैं ये कहूंगा ये चेतना के सम्मिश्रण की प्रक्रिया है, चेतना के सम्मिश्रण की प्रक्रिया है। सम्मिश्रण माने जहां दोनों आपस में मिलकर के एक हो जाएं, दोनों आपस में मिलकर के एक हो जाएं। अब एक होने की बात मैं आपसे कहूंगा, प्रैक्टिकल कहूंगा, मेरे जीवन में बीता है। मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। मैं रात को सोया हुआ था, सर्दी के, घोर सर्दी के दिन थे। एक कुत्ते का बच्चा नाले में गिर गया, नाले में। लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। एक कुत्ते का बच्चा नाले में गिर गया और नाले के पास एक कार खड़ी थी। मैंने उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनी तो आवाज में क्योंकि करुणा थी, मैं उठ करके गया और मैंने देखा कि पिल्ला नाले में पड़ा हुआ, सर्दी में जकड़ा हुआ है, ठिठुर रहा है, ठिठुर रहा है। जैसी मैं वहां पहुंचा तो उस कार के नीचे कुतिया बैठी हुई थी और वो दौड़ करके आई और मेरे पैरों में कूं 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 करके मेरे पैर चाटने लगी। मैं समझ गया, मैं ये समझ गया कि मेरे से खुशामद कर रही है, मेरा बच्चा गिर गया, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। खैर गया, मैं भी इसी उद्देश्य से था और मैंने उसके बच्चे को नाले से निकाल दिया। जैसी नाले से निकाला, वो माँ, उसकी ममता तुरंत जगी और जग करके क्या किया, उसने अपने बच्चे को अपने नीचे, अपनी छाती के नीचे उसने उसको दबा लिया। क्यों दबा लिया? मेरे बच्चे को ठंड लग रही है, मेरे बच्चे को ठंड लग रही है। लंबी चौड़ी आगे की बात नहीं कह रहा मैं। इसी को माँ कहते हैं, इसी को माँ कहते हैं।
कि जिसने अपने आप को नहीं देखा वो उस समय लाचार थी, उस समय लाचार थी। उसके हाथ इतने लंबे नहीं थे, उसके पास इतना दिमाग नहीं था कि अपने बच्चे को किसी तरह से बचा सके, अपने बच्चे को कोई रास्ता दिखा सके कि इस तरह से तू निकल जा। निकलने का रास्ता था, अगर वो चाहती तो अपने बच्चे को निकाल सकती थी, परंतु दोनों के बीच में वो वैचारिक आदान प्रदान नहीं था। जो बुद्धि के द्वारा मिलता वो आदान प्रदान नहीं था। इसलिए लाचार होकर के वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, कोई मेरे बच्चे को बचा ले। अब मैं ये कहूंगा, मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा ममता, मैंने कहा ममता। भगवान ने ममता की मूर्ति मां को बनाया है, तो लाचार किसको बनाया है? ईमानदारी से देखना, मेरे पुरुष भाई भी इस बात को सुन रहे होंगे, मेरे पुरुष भाई भी इस बात को सुन रहे होंगे। एक मेरी प्यारी बेटी का कल मेरे पास फोन आया और वो मुझसे कहती है कि मैं तो लाचार हूं, लाचार हूं। मैं पूछता हूं, जितनी भी माताएं बहनें बेटियां हैं वो लाचार हैं क्या? लाचार वो तब होती हैं जब एक बहन को भाई का सहारा ना मिले, एक मां को बेटे का सहारा ना मिले, एक पत्नी को पति का सहारा ना मिले, तो भाई वो लाचार है। चाहे अपने आप में कितने ही हुनर रखती हो, कितनी उसमें गुण हो, कितनी ही शालीनता हो, कितना ही धैर्य हो और कितना ही समर्पण क्यों ना हो, अगर उसको वो आधार नहीं मिल रहा है तो वो लाचार है, तो वो लाचार है। अब मैं पूछूंगा, मैं अपने पुरुष भाइयों से पूछ रहा हूं, क्या आपको गाली नहीं लगती अगर आपकी बहन कहे मैं लाचार हूं? मैं अक्सर आज देख रहा हूं, आज भाई बहन का रिश्ता क्या रह गया है? भैया बहन की चुटिया पकड़ रहा है और बहन उसको गाली दे रही है। आज भाई बहन का ये रिश्ता बन करके खड़ा हो गया। भाई सच्चाई को, ईमानदारी को देख लेना, सच्चाई को, ईमानदारी को देख लेना। प्रवचन सुनने का मतलब प्रवचन के सुनने से कोई लाभ नहीं होगा अगर आपकी अंतरात्मा को, अंतरात्मा शब्द लगा रहा हूं, जिसको झकझोरा जा रहा है, अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? भगवान ने तुम्हें भाई बनाया था, तुम्हारा भाग्य लगा था। अगर तुम्हारे भाग्य में बहन नहीं होती तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलती, और नहीं मिलती तो जो संवेदना, भावना, अरे सच से देखो, बेटी के, बहन के, मां के जो गुण होते हैं, जरा उनको, उनकी सच्चाई को देखो। अगर दुनिया में वो नहीं होती तो कोई ममत्व दुनिया के अंदर नहीं होता। इस दुनिया की पूर्ति करने वाला कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। मैं फिर से सच्चाई को बोल रहा हूं, अपनी अंतर चेतना को जगाओ, अंतर चेतना को जगाओ। समय गतिशील है, भाग्य से ये जीवन मिला है, एक समय, निश्चित समय के लिए मिला है। समय पूरा हो जाएगा, रिश्ता छूट जाएगा। अरे जीते जी छूट जाते हैं। कैसे छूट जाते हैं? मैं मान लूं भाई बहन के बीच में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, परंतु जब शादी हो जाती है तो अपने आप ही परायापन आ जाता है। वो अपना घर बना लेती है, भाई अपना घर बना लेता है, दोनों में लंबी चौड़ी दूरी पैदा हो जाती है और परायापन आ जाता है। जीते जी आप देख लीजिए, जीते जी देख लीजिए, बेटी का पीहर तभी तक है जब तक उसके माँ बाप हैं। आज के समय की बात कह रहा हूँ। बेटी का पीहर तभी तक है जब तक उसके माँ बाप हैं। माँ बाप के अंदर तो भगवान बैठा हुआ है ममता के रूप में, परंतु क्या माँ बाप के जाने के बाद उसका पीहर उजड़ गया? नहीं नहीं नहीं, वो समर्पण, वो लगाव, वो प्रेम आज उजड़ गया। भाई सोचता है
बहन आएगी तो खर्चा हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। और बहन भी कौन सा कम है, वो भी सोचती है भाई के पास गई तो उसने ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। कमी दोनों तरफ पैदा हो चुकी है, कमी दोनों तरफ पैदा हो चुकी है। इस कमी को हमको दूर करना चाहिए। रिश्ते को धन दौलत से नहीं, अपने प्रेम से सींचना चाहिए, प्रेम से सींचना चाहिए। जैसा मैंने अभी कहा, क्या कहा कि पेड़ को देख करके, सूखता देख करके उसने खाना पीना छोड़ दिया, परंतु जैसे ही उसमें हरियाली दिखाई दी तो वो भी अंदर से जग गया। मैं फिर से कहता हूं, एक बहन भाई के बीच में अगर सच्चा ईमानदारी का प्रेम जग जाए तो दोनों एक दूसरे में सराबोर हो जाएं, सरस हो जाएं, एक रस हो जाएं, एक दूसरे में समा जाएं। अलग कौन कर देगा, अलग कौन कर देगा। विवाह बंधन जरूर है, विवाह बंधन जरूर है, बांध करके रखता है, बांध करके रखता है, परंतु मिटाता नहीं है, मिटाता नहीं है। बंधन बढ़ते जाते हैं, रिश्ता फैलता जाता है, रिश्ता व्यापक होता हुआ चला जाता है। पहले बहन भाई का रिश्ता था, माँ बाप का रिश्ता था, परंतु शादी होती है तो सास ससुर मिलते हैं, वो धर्म के माँ बाप होते हैं। और एक बात कह देता हूँ, धर्म जिसके साथ लग जाता है उसकी कीमत को बढ़ा देता है, उसकी कीमत को बढ़ा देता है। और मैंने ही आपसे कहा था, धर्म की रक्षा कौन करता है? सच को देखना, झूठ को नहीं। सच को ये देखना कि धर्म की रक्षा पुरुष करता है, धर्म की रक्षा पुरुष करता है, पर किससे करता है? सत्य से, सत्य से। सत्य के लिए वो अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाए, पर सत्य पर कोई आंच ना आने दे तो समझना वो अपनी गर्दन नहीं कटा रहा है, उन बंधनों को काट रहा है जो असत्य के बंधन उसके ऊपर लगे हैं। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था, क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि एक नन्हा सा दीपक जलता है तो उसके जलते के साथ ही जितनी उसकी क्षमता होती है उतना ही अंधेरा गायब हो जाता है, अंधेरा उतना ही गायब हो जाता है। आज हमारे रिश्तों में लोभ, मोह, अहंकार छा गया है। और पति पत्नी के बीच में एक बात और कह दूं, वासना छा गई है। पति पत्नी का आज कोई रिश्ता नहीं रह गया, केवल शारीरिक रिश्ता रह गया है, सांसारिक रिश्ता रह गया है। आत्मा उससे हटती हुई चली जा रही है। मैंने ही अभी कुछ देर पहले बोला था कि बरसात के दिनों में जितनी हरियाली आती है उतनी 8 महीने में नहीं आती, आधी भी नहीं आती। अर्थात जिसके रिश्ते की बरसात, रिश्ते के प्यार की बरसात जिसके ऊपर हो रही हो, ये भगवान की बरसात है। रिश्ते में जो समाया है वो भगवान है, वो भगवान है। इसलिए हमारी संस्कृति में पति को परमेश्वर माना गया है, पति को परमेश्वर माना गया है। परमेश्वर जो परम ऐश्वर्यवान हो, जो परम ऐश्वर्यवान हो वही परमेश्वर है। और उसको स्त्री पति रूप में वर्ण करती है। अर्थात देखो, एक सच्चाई को देखो, अनब्याही एक लड़की को देखो और उस लड़की को देखो जिसकी शादी हो गई है। दोनों के अंतर को अंदर से महसूस करो, अंदर से महसूस करो। जब उस अंतर को महसूस करोगे, लड़की अपने स्तर का, अपने विचार का, अपने, मैं क्या शब्द उसको लगाऊं,
चरित्र तो नहीं कहूंगा, चरित्र तो नहीं कहूंगा, परंतु जिसको साज संभाल करती रहती है, किसी के लिए अपने जीवन की साज संभाल करती रहती है, उसको सौंप करके उसके अधीन हो जाती है और अपने स्तर को गिरा लेती है। पर मुझे जरा एक बात बताओ, पहले बेटी थी, फिर बहू बनी तो सम्मान बढ़ा या घटा? सम्मान बढ़ा या घटा? परंतु जब वहां पर दोष पैदा हो जाते हैं तो एक साथ आसमान से जमीन पर पटक दी जाती है। मैंने कहा विवाह दो आत्माओं का पवित्र मिलन है। यहां मैं एक बात कहूंगा, पानी में पानी को मिलाया जाए तो पानी के गुण नहीं बढ़ते हैं, मात्रा बढ़ती है। इसको सांसारिक विस्तार कहते हैं। अब मैं दूसरी तरफ कहूं, आत्मा के साथ आत्मा का यदि मिलन हो, यदि आत्मा के साथ मिलन हो तो बड़ा कान खोल करके सुन लेना, चेतना का भी विस्तार है और गुण का भी विस्तार है। चेतना का भी विस्तार है और गुण का भी विस्तार है। कैसे विस्तार है? हर आत्मा की अपनी खूबी है, आत्मा में सारी खूबी हैं, परंतु कितनी जागृत हैं उतनी क्रियाशील हैं। पति पत्नी का रिश्ता जब एकीकरण का रिश्ता होता है तो दोनों मिलकर के भावनात्मक रूप से दोनों का विकास होता है। सम्मान किसका होता है? व्यक्ति का नहीं होता है। सम्मान चेतना का या आत्मा का होता है। सम्मान चेतना या आत्मा का होता है और अपमान भी आत्मा का ही होता है। इसलिए आज का जो हथियार है, किसी अपने रिश्ते से कोई काम लेना है, अगर वो सहज रूप से करता है तो ठीक, नहीं तो उसका अपमान करिए और अपमान करा करके अपने काम को पूरा कर लीजिए। अपमान करिए और अपमान करके उसके अपने काम को पूरा कर लीजिए। पर मुझे सच बताओ, जिस तरह से कोल्हू में गन्ने को पेला जाता है और उसके रस को निकाल लिया जाता है, पेला जाने का मतलब दो बेलनों के बीच में दबाव, दोनों बेलन का दबाव जब जाकर के पड़ता है तो जिस तरह से गन्ने का रस निकल जाता है, इसी तरह से पति पत्नी के बीच में जब तनाव पैदा हो जाता है तो पति का भी रस निचड़ जाता है और पत्नी का भी रस निचड़ जाता है। दोनों कैसे हो जाते हैं? खोखले। दोनों कैसे हो जाते हैं? खोखले। कानी कोड़ी की इज्जत एक दूसरे की नहीं करता है, और इज्जत ही नहीं करते हैं, साथ में क्या करते हैं, समाज में भी उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाती है। आपस के झगड़े के कारण, मतभेद के कारण। ये मन का दोष है, मन का रोग है, मन की खराबी है। और क्या खराबी है? जब दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है तो दोनों की दृष्टि में दोनों का स्तर वैसा हो जाता है। अगर सच देखिए, अगर आपकी स्तर पत्नी की दृष्टि में गिर गया है तो आप कानी कोड़ी के भी नहीं हैं, और पति की दृष्टि में आपका स्तर गिर गया है तो आप भी कानी कोड़ी की नहीं हैं। अगर दोनों का कहीं पर स्तर है, अगर आपकी पति आपकी इज्जत करता है, सच देखिए, मैंने पिछले दिनों भी कहा था, पति की संपत्ति तो बाहर होती है और पत्नी की संपत्ति तो गुण के साथ होती है, उसके अंदर होती है। जिस पत्नी की पति इज्जत नहीं करता है उसका अपना कोई स्तर
नहीं होता। अर्थात औरत का स्तर किससे है? उसके पति से है, उसके पति से है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने भाई को नहीं झुटलाया है, बहन को नहीं झुटलाया है, मैंने और रिश्तों को नहीं झुटलाया है, क्योंकि रिश्ता जो निर्भर करता है वो सब कुछ दाम्पत्य जीवन पर परिवार निर्भर करता है। परिवार की उत्पत्ति जो है वो दाम्पत्य जीवन से शुरू होती है और वहीं से ही समाज की भी रचना होती है, राष्ट्र भी उसी से बनते हैं और विश्व भी उसी से बनता है। संस्कृति इसी को ही कहते हैं। उसकी जो जननी है, संस्कृति की जो जननी है वो नारी है, पत्नी है, माँ है, वो उस रूप में होती है, उस रूप में होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने ही आपको कहा था, पुरुष सूरज के समान है और स्त्री चंद्रमा के समान है। चंद्रमा के समान होने के कारण जब उसकी अंदर की भावनाएं जगती हैं, उमड़ती हैं, उसका प्रेम जोर मारता है, तो वो सबको अपने आलिंगन में, आगोश में समाने की बात सोचती है, आगोश में समाने की बात सोचती है। जो मैंने पिल्ले की बात अभी आपसे कही थी कि उसने अपने बच्चे को निकलते के साथ ही अपनी छाती के नीचे दबा लिया, माँ का भी यही स्वभाव होता है कि वो अपने परिवार के सारे दुखों को अपने अंदर ले ले और अपने अंदर के सारे सुख उसको दे दे, सारे सुख उसको दे दे। परंतु मैं यहाँ फिर से कहूँगा, परिवार का जो व्यवहारिक रूप है वो माँ के ऊपर निर्भर करता है। मैंने कहा, पति तो सुबह उठता है, अपने तैयारी करता है, नहाता है, धोता है, सब भजन पूजन जो भी करता है, परंतु जल्दी से एक समय पर निकलने की तैयारी करता है। अपनी नौकरी पर जाऊंगा, अपने बिजनेस में जाऊंगा, अपने खेत में जाऊंगा और काम करूंगा, इस घर की पूर्ति करूंगा। उस संरक्षण के लिए पति घर से निकल करके चलता है। अब मैं जैसे वो अपनी तैयारी करता है और स्त्री अपनी तैयारी करते हैं, दोनों के दोनों अपनी अपनी तैयारियां करते हैं। किसके लिए? सृजन के लिए। इसी सृजन के लिए दोनों के दोनों अपनी तैयारी करते हैं। पर सच को ये देखिए, सच को क्या देखिए, अगर अपनी इच्छाएं पूर्ति की तैयारी करते हैं तो सचमुच बताओ, उसमें पारिवारिक रिश्ता कहाँ रह गया? उसमें पारिवारिक रिश्ता कहाँ रह गया? सच को देखो, वो पारिवारिक रिश्ता टूटता और बिखरता, कमजोर होता हुआ चला जाता है और कमजोर होते हुए चले जाने के कारण उसकी दुर्दशा होती हुई चली जाती है। मैं एक बात और भी कहूँगा, मैंने कहा नारी के व्यक्तित्व में घुलनशीलता है, एकात्मकता की स्थिति है, परंतु पुरुष के स्वभाव में प्रखरता, संपन्न गुण की स्थिति है। देखिए, जब दोनों गुण संतान के अंदर जाकर के उतरते हैं तो बच्चों के अंदर उसी तरह की जागृति होती हुई चली जाती है। किसके रूप में? अनुभूति के रूप में, अनुभूति के रूप में। उसका कारण यही है कि प्रकृति चाहती है कि परिवार में जीवधारियों का वंश बना रहे, आगे विकसित होता रहे और सतत ये दुनिया आगे चलती रहे। परंतु किससे? दुनिया जो चलती है वो भावना से चलती है। आप लोगों ने देखा हो, किसी को परिवार नहीं चलता, बच्चे नहीं होते, कोई ना कोई कमी आ जाती है और नहीं तो भावना की कमी आ जाती है। गांधी जी के पास एक महिला गई कि मैं निसंतान हूँ, बापूजी मुझे कोई एक ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे संतान पैदा हो जाए। कई आदमी उनसे मिलने के लिए बैठे थे, कुछ औरतें भी बैठी थी। उन्होंने थोड़े से चने रखे थे उनके पास, उस महिला को चने दे दिए और कहा, ये चने खाओ, बाहर बैठो, अभी मैं आपसे बात करूंगा, पहले ये चने खाओ। वो स्त्री बाहर गई, उन्होंने सोचा गांधी जी का प्रसाद है, इसको मैं खा लूं। बाहर बैठ करके उस प्रसाद को वो खाने लगी।
साथ में एक माँ और बैठी हुई थी जिसकी गोद में बच्चा था। वो चने खा रही थी और बच्चा उसकी तरफ देखे जा रहा था, और उसने सोचा, बच्चे के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में ही सोचती रही, और वो चने खा गई। और चने खा करके बापूजी के पास जा करके बोली कि आपने जो चने दिए थे मैंने खा लिए, अब मैं आपके पास फिर आ गई। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बैठो, बच्चा दूंगा। मुझे ये बताओ, जब तुम चने खा रही थी तो वो माँ एक बच्चे को लिए आपके पास बैठी हुई थी, और बच्चा आपको चने खाते हुए देख रहा था। आपने जरा से चने उसको नहीं दिए, जरा से भी चने उसको नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि आपका अपना निजी स्वार्थ था, आपके अंदर ममता नहीं थी। आपकी ममता में तो वो ताकत है कि जो इस वायुमंडल में, इस प्रकृति में जो जीव कीड़े मकोड़ों की तरह से तैरते हुए, उड़ते हुए, दौड़ते हुए फिर रहे हैं, तेरी ममता चाहे तो उनमें से किसी को भी जबरदस्ती बुला करके, खींच करके, अपने आकर्षण के द्वारा अपने गर्भ में स्थापित कर सकती है, अपने गर्भ में स्थापित कर सकती है। पर तेरे मन में तो स्वार्थ बैठा है, इसलिए तुझे संतान कहां से होगी? इसलिए अपनी ममता को जगा, ममता को जगा, ममता को जगा। अगर ममता जग गई तो संतान ही नहीं, संतान का सुख, परिवार का सुख, वंश का सुख सब तुझको मिलेंगे, सब तुझको मिलेंगे। मेरा आशीर्वाद है कि सब सुख तुमको मिलेंगे। मैं जो आज का प्रवचन आप लोगों को समझा रहा हूं, मैंने अभी कहा था, एक बिटिया की टीस मैंने सुनी तो मुझे वास्तविकता नजर आई, और वास्तविकता नजर आई तो मैंने कल उससे कहा भी था कि कल का प्रवचन मैं तेरे ही विचार पर करूंगा, तेरे ही विचार पर करूंगा। अगर हम अपने परिवार का विकास करना चाहते हैं तो मैं 10 गुण की, 10 लक्षण की बात आपसे कर रहा हूं। उनको 10 निश्चय भी कह सकते हैं, 10 निश्चय भी कह सकते हैं। यहां मैं फिर से कहूंगा, परिवार का जिम्मेदार पुरुष है, परिवार का जिम्मेदार पुरुष है, परंतु मां भी है, पिता भी है और मां भी है। मां की अपनी तरह की जिम्मेदारियां हैं और पिता की अपनी तरह की जिम्मेदारियां हैं, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। मैं अक्सर देखता हूं औरतें गैर जिम्मेदार मिलती हैं, ज्यादातर मैं देखता हूं, सबको नहीं कह रहा, औरतें गैर जिम्मेदार मिलती हैं। वो अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, कोई ना कोई बहाना बना देती हैं, बात को अपनी को बड़ा करने के लिए वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती हैं। यहां मैं फिर से कह रहा हूं, भगवान तो जिम्मेदारों को ढूंढ रहा है कि कोई मेरा जिम्मेदार तो बने, मेरे से शक्ति ले और मेरा जिम्मेदार बने। मैंने कहा था 2 तरह की शक्तियां दुनिया में काम करती हैं, एक भाग्य की शक्ति और एक ईश्वर की शक्ति। भाग्य की शक्ति केवल आपके पास है, वो एक है कर्म। जो आपको मिल रहा है वो भाग्य से मिल रहा है, जो भाग्य से मिल रहा है, परंतु जो ईश्वर से मिल रहा है उससे भाग्य का कोई मतलब नहीं है, उससे भाग्य का कोई मतलब नहीं है। दुख सुख से जो मतलब है वो आपके भाग्य का मतलब है। ईश्वर तो देखिए, अगर ईश्वर के उसमें कहीं कमी आती है, पहली बात तो कमी आती ही नहीं है। वो इस समय पर गोबर के कीड़े को भी दे रहा है तो एक संत को भी दे रहा है, सांप को दे रहा है तो एक भोरे को भी दे रहा है, वो सबको दे रहा है। उसके यहाँ किसी तरह की कोई वो अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, परंतु जितनी बाधाएं पैदा होती हैं वो भाग्य से होती हैं। अब मैं बड़े ही अपनेपन के साथ कह रहा हूं, मुझे बताओ, क्या आपकी पत्नी आपकी दुश्मन है या आपका पति आपका दुश्मन है?
आपकी पत्नी आपसे अलग है या आपका पति आपसे अलग है? अगर आप मेरी बात को मानते हैं कि दोनों एक हैं, तो मैं 10 आवश्यक परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए 10 आवश्यक निर्देश आपको गुरुदेव की तरफ से बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। और वो 10 आवश्यक लक्षण क्या हैं? पहला, आवश्यक कारण ना हो तो पत्नी की इच्छा का कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए, विरोध नहीं। दूसरा, उसके प्रति सभी कर्तव्यों को उदारता से पालन करना चाहिए। उसके प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको किसी एहसान में नहीं, उदारता से पूरा करना चाहिए। तीसरा, दोनों को कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। जो दूसरे के मन को अच्छे ना लगे वो वचन नहीं बोलने चाहिए। अच्छा है कि चुप रहा जाए, अगर आपको कोई बात पसंद नहीं है तो चुप रहा जाए, परंतु किसी के भी मन को दुख ना दिया जाए। चौथा, उस एक दूसरे के स्वाभिमान को कभी भी चोट नहीं आने देनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा कौन करेगा? स्वयं। अपने लिए मुसीबत हो जाएगी, और अगर पति कर देगा तो बड़ा सहज हो जाएगा, और पत्नी पति का कर देगी तो सहज हो जाएगा। इसलिए दोनों को एक दूसरे के स्वाभिमान की रक्षा करनी होगी। पांचवा, उसे कभी भी, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कभी भी आदेशात्मक विचार नहीं देना चाहिए। ऑर्डर दे दिया जी आपने, तो आग्रह करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए। छठा, एक दूसरे की शारीरिक निर्मलता को प्रोत्साहन देना चाहिए। शारीरिक निर्मलता से मतलब आदत में जो समाये हुए, यानी कि उसकी वृत्ति में जो समाये हुए दोष हैं, उनको शालीनता से दूर करना चाहिए। मैं पूछता हूं, अगर आप पत्नी हैं, शिवजी भगवान का एक रूप आपने देखा है जिसको अर्धनारी नटेश्वर बोलते हैं, आप अपने पति की पत्नी हैं, तो क्या आप अपने पति के दोष नहीं छुपाएंगी? हर स्त्री छुपाती है, हर स्त्री छुपाती है। तो तुम्हारा मुंह कैसे खुल गया कि तुम में ये कमी, तुम में नहीं भी है तो भी लगा दो, नहीं है तो भी लगा दो, और पति भी यही कर रहा है, नहीं है तो भी लगा दो, तो आप पति पत्नी कहां हुए? अर्धनारी नटेश्वर तो तब बनोगे, आप उस शिव भगवान की प्रतिमूर्ति हैं, छाया है, उसकी फोटो है। वो तभी बनोगे जब उनके बताए गए रास्ते का अनुसरण करोगे, तभी आप बनोगे। इसलिए शारीरिक निर्मलता को प्रोत्साहन देना चाहिए। सातवां, उसके कामकाज में, किसके कामकाज में? पति का अपना काम है और पत्नी का अपना काम है। मैंने पिछला एक प्रवचन में बताया भी था, पत्नी अगर पति को दरवाजे में घुसते के साथ ही उसके हाथ में जो है वो ले लेती है और एक आरामदायक जगह पर बैठा करके अगर एक गिलास पानी ला करके दे करके और उसको कहती है आप थोड़ा आराम करिए, मैं अभी फटाफट आपको फ्रेश करने के लिए चाय बना करके लाती हूँ, और चाय पिलाए और सामने बैठ जाए और बैठ करके फिर पूछे पूरे दिन में आपने क्या क्या काम किया और कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें रहीं, उन बातों को, दिक्कतों को पूछे, काम को नहीं। दिक्कत पूछने के लिए काम को पूछे, क्या दिक्कतें आई, तो अपनी दिक्कत बता करके उसका 90% भार हल्का हो जाता है। किसने कर दिया? शक्ति स्वरूपा है, पत्नी नहीं है, शक्ति स्वरूपा है। इसलिए वो अपने पति के बोझ को हल्का कर देती है। परंतु सच देखिए, पति भी जब पत्नी उसकी हालचाल को पूछती है तो पति भी उसके हालचाल को पूछता है। बच्चों ने कोई दुख तो नहीं दिया, माता पिता ने कोई दुख तो नहीं दिया, तुम्हें पूरे दिन तुमने घर का काम किया, कोई कष्ट तो नहीं हुआ। मैंने अभी कहा
जिम्मेदार कोई नहीं बनना चाहता, सब राड़ काट रहे हैं, सब राड़ काट रहे हैं। आज का दिन किसी तरह से गुजर जाए, बस अपने दिन काट रहे हैं। ऐसा ना किया जाए, ऐसा ना किया जाए। 8वां गुण, अगर कोई छोटे मोटे दोष हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आपके बच्चे से गलती हो गई है, आप उसे जान से मारेंगे क्या? बताओ, आपके बच्चे से गलती हो गई है तो उसे आप जान से मारेंगे क्या? तो पति पत्नी के बीच में क्यों अवरोध पैदा हो गया? किसी की राई भर गलती है तो आप उसको पहाड़ बना रहे हैं, आप उसको पहाड़ बना रहे हैं। क्या इसी को दाम्पत्य जीवन कह रहे हैं? क्या इसी को दाम्पत्य जीवन कह रहे हैं? तो मैं फिर से कहूंगा, अगर किसी के भी दोष हों तो उसको नजरअंदाज किया जाए, उनको बखाना ना जाए। 9वां, उसके प्रति अपने दायित्व और कर्तव्यों का पालन किया जाए, उसके प्रति अपने दायित्व और कर्तव्यों का पालन किया जाए। किसके प्रति? अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। जब तक आप ये नहीं कहेंगे मैं जिम्मेदार हूं, इतना काम मेरे हिस्से में आता है, ये मुझे ही करना है, पूरी शालीनता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, ना के एहसान करके, अपना कर्तव्य मान करके आप अगर करेंगे तो दोनों का समाहित होना। मैं 10वां भी बता दूं, फिर कहूंगा, दोनों 10वां है, दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? आगे बढ़ने की, दोषों को मिटाने की, आगे बढ़ाने की प्रयत्न किए जाएं। तो सचमुच देखिए, पति पत्नी का ऐसा रिश्ता, मैंने कहा परिवार का और समाज का यहीं से शुरुआत होती है। एक पति पत्नी आपस में दो इकाइयों के रूप में, जो वहां से बिल्कुल अनजान और पराये थे, अपनी अच्छाइयों को लेकर के आते हैं। आप जानते हैं भाई, मैं तो जब शादी कराता हूं तो मैं पहले एक प्रायश्चित, गुरुदेव ने ही कहा है, लिखा भी है, प्रायश्चित यज्ञ उसमें सबसे पहले किया जाता है। उसमें यह बताया जाता है आज से पहले आपका क्या रिश्ता है। जब आज से पहले आपका रिश्ता ही नहीं है तो उससे आपका मतलब क्या है? तुमने क्या किया है और तुमने क्या किया है? आप दोनों देखभाल करके संतुष्ट अपने आप को कर लिया है कि ये मेरी पत्नी बनने योग्य है, और पत्नी भी कह रही है ये मेरे पति योग्य है, दोनों के परिवार भी संतुष्ट हो गए हैं। तो वहां से कमी का नाम कहां से आया? कमी कहां से आई वहां से? इसलिए वहां सारी कमियों को हटा करके अच्छाइयों की शुरुआत की जाती है। और सच को देखिए, ये दाम्पत्य जीवन अगर अच्छाई पर टिका रहेगा तो ये सतत आगे बढ़ता जाएगा। 2-3 मिनट ज्यादा ले रहा हूं, 2-4 मिनट ज्यादा हो जाएंगी, मैं क्षमा चाहूंगा, परंतु ये कहूंगा, अगर एक ही काम होता रहा, एक अनजान, मतलब अनजान इसलिए कह रहा हूं कि आज तक वो अपने परिवार से अनजान थी, और आपके परिवार में एक लड़की आई है और सारा का सारा परिवार उसके ऊपर तोहमत लेकर के खड़ा हो गया, उसको दबा रहा है, मजबूर कर रहा है, ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, तो उसमें भावना नहीं रह जाएगी। और जब भावना नहीं रह जाएगी तो वो चिल्लाएगी, वो चिल्लाएगी। आप कहते हैं कि ये मुंह खोलती है, ये मुंह खोलती है, अपशब्द बोलती है, कुछ से कुछ बोलती है। मजबूर किसने किया? मजबूर किसने किया? ये स्थिति पैदा हुई तो क्यों पैदा हुई? जिस दिन ये लड़की आपके परिवार में आई थी तो क्या ये ऐसी ही थी? क्या आपकी अकल बंद हो गई थी? मैंने ज्ञान का प्रकाश कहा है जो ईश्वर से प्रकाशित है। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने माँ बाप ने शादी की है अपने बच्चों की, उन्हें अंदर से लगता है कि ये दामाद बनाने लायक है या ये बहू बनाने लायक है, आत्मा बोलती है, आत्मा बोलती है, तब रिश्ता होता है। ऐसे ही रिश्ता नहीं हो जाता है, ऐसे ही विवाह नहीं हो जाता है। विवाह तब होता है जब आत्मा बोलती है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, फिर ये मन कहां से आ गया? जो मन बुद्धि बोल रहे हैं, ये कहां से आ गया? इसका कारण है कि कहीं ना कहीं से दोष पैदा हुए हैं, दोष पैदा हुए हैं। मैं आप लोगों से हृदय से प्यार कर रहा हूं, हृदय से प्यार कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि जो बात मेरी अच्छी लगी हो उसको मान लेना,
उसको मान लेना। परम पूज्य गुरुदेव ने 10 आवश्यक निर्देश जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये 10 आवश्यक निर्देश दिए हैं। आप कहना मानेंगे, समय क्योंकि आज बहुत ज़रूरत से ज़्यादा 10 मिनट ज़्यादा हो गया, क्षमा चाहूँगा। और कुछ भी औपचारिकता पूरी करते हुए मैं ओम शांति ही शांति ही शांति।